हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं आज भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कैसे करते हैं। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आप लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो और कमेंट करेंगे तो एक एक टॉपिक पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बना करके देने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको भिन्न का जोड़ ज़्यादा चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, भिन्न का घटाव चाहिए या भिन्न का गुणा या भिन्न का भाग जो भी चाहिए कमेंट एक बार जरूर दोस्तों कीजिएगा, ताकि हमको मालूम चले कि आपको कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है। उस पर वीडियो बना करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करेंगे। आइए देखते हैं भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 प्लस 2/5 प्लस 1/2। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये है 2 5 2। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम निकालेंगे। तो यहाँ पे साइड में हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं। 2 कामा 5 कामा और 2। इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो हमको कैसे निकालना है एलसीएम? इस तरह से हम जानते हैं एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचिए और सबसे छोटा संख्या जो होता है उसी का टेबल पढ़ा, 2 का टेबल पढ़िए। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 2 एक अन्य 2, 5 तो कटेगा नहीं, 5 उतार लीजिए और 2 एक अन्य 2। अब किससे ये संख्या कटेगा? तो एक है, एक आता है तो ये खत्म हो जाता है, ये भी 5 का, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। अब 5 एक अन्य 5 आ गया। अब आप एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पे जो 2 नंबर आता है ना उसी का मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 गुणे 5, 2 5 10। आपका एलसीएम कितना आ गया? तो 10 आ गया। तो सीधे सीधे यहाँ पे आपको 10 लिख लेना है। 10 लिखने के बाद क्या करना है ना, आपको इसका टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा? 5 बार में आएगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एक अन्य 5। फिर 5 का टेबल पढ़िए, 10 आ जाए। तो 5 दूनी 10, तो 2 बार में, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए बीच में प्लस का सिंबल है ना, तो आपको प्लस का सिंबल यहाँ पे लगा लेना है। 2 दूनी 4, उतार लीजिए 4। अब फिर प्लस यहाँ पे क्या है आपका? तो 2 का टेबल पढ़िए, 10 आ जाए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 5 बार में। तो फिर यहाँ पे 5 लिखिए। अब मल्टीप्लाई कर, 5 करने 5। बस आपको इतना कर लेना है। अब सबको जोड़ करके लिख लीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, 9 5 14। तो ये हो गया आपका 14/10। तो इस तरह से आपका भिन्न का जोड़, 3 अंकों का भिन्न का जोड़ सिंपली आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है। तो सेम भिन्न के जोड़ के जैसा ही भिन्न का घटाव भी करना रहता है। इसमें भी आपको एलसीएम सबसे पहले निकालना पड़ेगा। 3 का 4 का 6 का, तो 3 लिखिए, 3, फिर आपका है क्या? तो 4, फिर आपका क्या है? 6। अब देखिए ना आपको क्या करना है, तो आपको 2 का टेबल, तो 2 के टेबल से ये भी कटेगा, 2 के टेबल से ये भी कटेगा। तो लिख लीजिए, 3 जैसा है वैसा उतार लीजिए। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अभी भी ये 2 2 से कटेगा तो काटिए, जब तक 2 से कटे तब तक 2 से आपको काटना है। 2 एक अन्य 2, 3 उतार लीजिए और ये 3 उतार लीजिए। 1 आया, इसका टेबल अब नहीं पढ़ेंगे। अब हमको क्या करना है, देखना है 3 और 3 किससे? तो 3 और 3 3 ही से कटता है। तो सीधे सीधे आपको उतारना है। 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमको एलसीएम देखना है। तो एलसीएम देखने के लिए क्या करते हैं, यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक 2 2 3, इसको उतारेंगे। 2 गुणे 3 ऐसे उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया? तो 12 आ गया। 12 लिख लेंगे सिंपली। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एलसीएम यहाँ पे 12 उतार लेना है। ऐसे एकदम सीधे तरीके से उतार लीजिए। अब आप पढ़िए ना, 3 का टेबल 12 आ जाए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 4 सत्ते 28। बस आपको यही करना है, यहाँ पे उतार लेना है इसको मल्टीप्लाई करके। अब माइनस कीजिए। 4 का टेबल पढ़िए, 12 आ जाए। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 3 यहाँ पे लिखिए और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 3 एक अन्य 3, सिंबल उतारते जाइएगा सामने वाला। फिर यहाँ पे माइनस उतार लीजिए और 6 का टेबल पढ़िए। 6 के 6, 6 दूनी 12, तो 2 बार में, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। 5 दूनी 10। इस तरह से हो गया आपका। अब 28 में से 3 माइनस कर लीजिए। तो 28 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 में से अब 10 माइनस करना है, नीचे लिख लीजिए 12। तो 25 में से 10 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 15। तो इस तरह से आपका कितना आ गया? ये 15/12। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भिन्न का घटाव भी आप सिंपली इसी प्रोसेस से कर सकते हैं आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं? तो दिया हुआ है 1/2, जो दिया हुआ है उसी को उतार लीजिए। गुणे 3/4, गुणे 5/7। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है 1/2, 3/4, 5/7। अब देखिए नीचे वाला किसी नंबर से क्या ऊपर वाला कोई नंबर कट रहा है? तो देखिए एक
2 से ऊपर वाला कोई नंबर नहीं कट रहा है, फिर 4 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से भी कोई नंबर। तो जब कोई नंबर नहीं कटता है ना, तो सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करके, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे लिख देते हैं। कटने लायक रहेगा काटेंगे, अन्यथा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो सीधे सीधे देखिए, 3 एक अन्य 3, यानी 1 तिहाई 3 और 3 पचे 15। तो सीधे सीधे लिखिए 15 बटा, ये देखिए 4 दूनी 8, 8 सते 56, तो 56। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भिन्न का जो गुणा होता है सबसे आसान होता है, एकदम आसान तरीके से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। भिन्न के गुणा की तरह ही भिन्न का भाग भी होता है। भिन्न का भाग कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन जैसे दिया है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन उतार ले रहे हैं। 10/3 भगा 20/6 भगा 5/9, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको इस भाग को ना मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 10/3 है, यही कंफ्यूजन होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भाग को ना जैसे ही गुणा में बदलेंगे ना, तो इसके आगे वाला नंबर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे चला आएगा। फिर यहाँ पे भाग को जैसे ही गुणा में बदलेंगे ना, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा। इसी बात को बस याद रखना है आपको, यानी कि भाग को जैसे ही गुणा में बदला जाता है, नंबर जो होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। अब आपका ये गुणा हो गया, अब गुणा के जैसा ही इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, कोई कटने लायक है तो काट दीजिए। देखिए 10 से ये कटेगा, 10 एक अन्य 10, 10 दूनी 20, यानी 10 एक अन्य 10 और 10 दूनी 20। अभी भी कटेगा ये 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6। अब कोई कटेगा क्या? ये 2 से 2 कटेगा, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, कट जाएगा। तो अब क्या आ गया, ये 1/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 1/1 मल्टीप्लाई 9/5। हमने आपसे कहा था कि जब काट उठ लेंगे तो जो बचेगा उसका ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 एक अन्य 9, एक अन्य 9, तो 9 हो गया। और ये 5 एक अन्य 5, एक अन्य 5, तो ये 5 हो गया। तो इस तरह से भिन्न का भाग जो है एकदम आसान तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रेसिप्रोकेट करना है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं करना है। रेसिप्रोकेट करके जो कटने लायक है काट दीजिए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग चारों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमको समझ में आए, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं और अपलोड करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।